बार फिर से आगे बढ़ते हैं और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से खबर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आएंगे जयपुर। नड्डा के जयपुर दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। दिल्ली से सुबह 11:10 पर एयर इंडिया की फ्लाइट से नड्डा रवाना होंगे और दोपहर 12:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वागत किया जाएगा। इसके बाद 12:45 पर MNIT पहुंचेंगे, करीब 1 घंटा ठहरेंगे। 1:50 पर MNIT से रवाना होकर झालाना RIC पहुंचेंगे जेपी नड्डा और 2 बजे से RIC में सरकारी कार्यक्रम में कालिका यूनिट की शुरुआत करेंगे। लाडो प्रोत्साहन राशि सहित महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में सौगात देंगे। 3 बजे RIC से रवाना होकर 3:10 पर जवाहर सर्किल पहुंचेंगे और जवाहर सर्किल से नड्डा खुली जीप में एंटरटेनमेंट पैराडाइज रास्ते में मानव श्रृंखला बनाकर हाथों में तिरंगा लेकर महिलाएं करेंगी स्वागत। तो 3:40 पर एंटरटेनमेंट पैराडाइज कार्यक्रम स्थल सेंट्रल हॉल लॉन पर पहुंचेंगे और शाम को 6 बजे तक अहिल्या बाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम में रहेंगे और इसके बाद 6:20 पर मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे जेपी नड्डा। रात को 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और रात को 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए नड्डा रवाना होंगे। और सहयोगी विष्णु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। विष्णु, क्या कुछ जानकारी मिनट टू मिनट कार्यक्रम जेपी नड्डा का आ गया है और कौन कौन, अगर एयरपोर्ट की बात करें या उनको रिसीव करने की, कौन मौजूद रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम होगा? कुल मिला के जेपी नड्डा करीब 9 घंटे से ज्यादा समय जयपुर में बिताएंगे और कल 12:15 बजे आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उनकी टीम कई सदस्य और यहाँ जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। और उसके बाद जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है अभी बताया वो होगा। तिरंगा यात्रा से उनका स्वागत किया जाएगा और सत्ता और संगठन दोनों को लेकर वो मूल मंत्र देंगे, यानी प्रदेश की आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। 2 कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। पहला कार्यक्रम होगा, सरकारी कार्यक्रम है जो RIC में होगा। वहां पर करीब दोपहर 2 से 3 घंटे, 1 घंटे का कार्यक्रम होगा। उसमें 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाएंगे जेपी नड्डा। 32,000 बालिकाओं को प्रत्यक्ष राशि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत स्थानांतरित की जाएगी। 16,944 बालिकाओं को ST प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राशि देंगे। 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ दूरस्थ शिक्षा के लिए 30,000 छात्राओं को फीस पुनर्मन राशि देंगे। और इसके अलावा लखपति दीदी में भी 1800 जो लाभार्थी उनको ऋण वितरण किया जाएगा। 6,400 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के तहत 2,000 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। तो कुल मिला के शिक्षा और सुरक्षा, जो महिला शिक्षा और महिला सुरक्षा है, उसके लिए संबल प्रदान करेंगे। और उसके बाद एंटरटेनमेंट पैराडाइज में जो कार्यक्रम होगा उसमें पंचायत सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहेंगे और उनको यहाँ पर सत्ता और संगठन दोनों को मिलकर कैसे चलना है उसकी सीख देंगे। साथ ही जो होलकर है उनको अहिल्याबाई होलकर के जो जीवनी है उसको लेकर प्रकाश डालेंगे और पूरे राजस्थान में जो ये अपने अपने क्षेत्रों में जाके जो जनप्रतिनिधि है वो लोगों से जनता को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जी ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जिसकी आधी आबादी उसके पास सत्ता की चाबी। बीजेपी का आधी आबादी पर फोकस। अहिल्याबाई की जयंती महिलाओं को साधेगी बीजेपी। सियासत में नारी शक्ति की नई नई परिभाषाएं गढ़ी जाती है। हर पार्टी महिला वोट को अपनी ओर रिझाने के लिए नए नए वादे और दावे करती है, क्योंकि पिछले सालों के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि जिस तरफ महिला वोटर्स का रुझान रहा है उसी की सरकार बनी है, यानी जिस तरफ आधी आबादी उसी पार्टी को सत्ता की चाबी। इसलिए महिला वोटर्स को साधने के लिए हर पार्टी जोर लगाती है। रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर बीजेपी की ओर से देश और प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यशाला, संगोष्ठी, संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज में 31 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों के साथ ही आम महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। जेपी नड्डा कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे।
और मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। कार्यक्रम में राज्य की भजनलाल सरकार की महिला योजनाओं को भी बताया जाएगा। इस कार्यक्रम के बहाने जेपी नड्डा सरकार की महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण की बात रखेंगे। पिछले सालों में हर राज्य के चुनाव में महिला वोटर्स का वोट प्रतिशत बढ़ा है, यानी पहले जो महिलाएं वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक नहीं आती, वो अब घर से निकलकर वोट डाल रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि महिला वोटर्स का रुझान बीजेपी की ओर रहता है, क्योंकि केंद्र ने भी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ सालों में योजनाएं लॉन्च की हैं, जिन्होंने महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। अब 31 मई को जेपी नड्डा जयपुर में कार्यक्रम करेंगे। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में 2 अलग-अलग बैठकें हुई। इन बैठकों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, शहर सांसद मंजू शर्मा समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। दोनों बैठकों में जेपी नड्डा के कार्यक्रम में आने वाली महिलाओं और कार्यकर्ताओं की संख्या समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है, तो बीजेपी ज्यादा से ज्यादा महिला वर्कर्स को जुटाने की कोशिश करेगी। इसके लिए पूरा रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।